स्टूडेंट्स, 10th मैथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कोई भी फिगर आपको दे रखा है, जो भी उस फिगर का जो जितना सरफेस बन रहा है, जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। डिस्कस करें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, कोई भी फिगर है उसके चारों ओर का जो एरिया होगा वो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया होता है चारों ओर का प्लस में बॉटम और टॉप का। सभी सरफेस को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस हो जाता है। वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब हम कोई भी हमें फिगर दे रखा है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूबॉइड है, उसमें उसकी कैपेसिटी निकालनी हो, उसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा। सरफेस में तो क्या होता है, जैसे इसके सरफेस हैं, इसको पेंट करना है, कोई रूम है उसको पेंट करना है, चारों दीवारों को पेंट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। प्लस में टॉप को भी पेंट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लाइक एज रूम। रूम है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक दूसरे से राइट एंगल से जुड़ी होती हैं। जैसे बेस लेंगे हम, लेंथ और ब्रेड्थ एक दूसरे से राइट एंगल बना रही हैं। हाइट है वो लेंथ के साथ भी राइट एंगल होता है और वो बेस के साथ भी राइट एंगल होता है। इट मीन्स इसके 6 सरफेस होते हैं, 4 चारों ओर और एक और ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेस होते हैं। ये 6 के सिर्फ 6 रेक्टेंगल हैं या स्क्वायर भी हो सकते हैं। जैसे लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है तो इसके जैसे लेंथ ब्रेड्थ वाला है, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है तो बॉटम और टॉप दोनों क्या होंगे, स्क्वायर टाइप के होंगे। बेस और हाइट इक्वल है, बेस हाइट इक्वल है तो ये दो सरफेस अपोजिट सरफेस स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बात है। तो LBH लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लाइक एज ब्रिक्स, ईंट होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट तीनों इक्वल नहीं होती, उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। सेकंड वन है क्यूब। पहले तो हम इनके बारे में जाने कैसा इनका फिगर होता है, क्योंकि जैसे क्यूबॉइड क्वेश्चन में नाम आता है तो आपके दिमाग में क्यूबॉइड का फिगर होना चाहिए कि इस टाइप का क्यूबॉइड होता है। सेकंड वन है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या रिलेशन है, जब क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल हो जाती हैं तो वो एक क्यूब बन जाता है। क्यूब का सभी सरफेस होते हैं वो सभी सरफेस स्क्वायर टाइप के होते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल नहीं होती, लेकिन क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी इक्वल हो जाती हैं। सेकंड वन। थर्ड वन सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, लाइक एज पाइप। दोनों एंड होते हैं इसके सर्कल टाइप के होते हैं, इन दोनों सर्कल की रेडियस है वो इक्वल होती हैं। सिलेंडर के बोथ एंड हैं वो सर्कल टाइप के होते हैं और दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। अगर इन दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल नहीं होगी तो ये सिलेंडर नहीं बल्कि क्या बोला जाएगा, फ्रस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेंडर है, ये रेडियस है और ये इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे ये राइट एंगल से होता है, राइट एंगल सिलेंडर होता है। अगर यहाँ पे राइट एंगल नहीं है तो ये सिलेंडर नहीं होगा।
एंड नेक्स्ट वन कौन, जैसे यहाँ से हम लेते हैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो ये वाला फिगर ये कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन, जिसका वन एंड सर्कल का होता है और जैसे जैसे इसकी हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी तो इस सर्कल की रेडियस कम होती जाएगी और लास्ट में एक ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ पे रेडियस खत्म हो जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे आगे फिनिश हो जाएगी। तो ये होता है कोन, लाइक एज जोकर, हेड ऑफ जोकर, जोकर की टोपी होती है वो इस टाइप की होती है, कोन टाइप की। ये इसकी हाइट होती है, अच्छे डिनोटेड करेंगे हम, रेडियस, और दिस इज स्लैंट हाइट, एल, एल मीन्स स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट है ये क्या होती है, ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये दोनों साइड होती है, इन दोनों, एक कोण होता है उसकी दो तरफ स्लैंट हाइट होती है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ए बी ए सी के इक्वल होगी। ये राइट एंगल है, और इस प्रकार ये जो हाइट होगी ये रेडियस है, ये एल है, तो एल एच आर में भी रिलेशन होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ए ओ बी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच रिलेशन होगा। और ये जो कोण होता है ना, ये कोण सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। जैसे कि हम इसको कट करते हैं, इस टाइप के कोण को, कोई कोण ले लेते हैं और कोई सिलेंडर ले लेते हैं, कोण और सिलेंडर का बेस सेम लें और हाइट सेम लें, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कोण होता है ये इस कंप्लीट सिलेंडर का 1/3 पार्ट हो जाता है। जो इसके वॉल्यूम निकालेंगे उसमें इसका यूज करेंगे, सिलेंडर और कोण का। नेक्स्ट वन है स्फीयर। स्फीयर लाइक एज बॉल। एक होता है सर्कल और एक होता है स्फीयर, इन दोनों में डिफरेंस है। सर्कल है लाइक एज डिस्क होता है, जैसे सीडी होती है टीवी की, उसके अंदर क्या होता है, वो एक तरफ से ही सर्कल होती है, दूसरे साइड से देखेंगे तो भी सर्कल, लेकिन साइड से देखते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दो फेस से ही सर्कल टाइप होती है। लेकिन ये क्या होता है, स्फीयर किसी भी एंगल से देख लो, ऊपर से, साइड से, किसी भी साइड से उसको चेंज करते रहेंगे तो हर साइड से वो सर्कल ही नजर आएगा, तो वो होता है स्फीयर। तो स्फीयर का एग्जाम्पल क्या है आपका, बॉल है, अर्थ है, तो इस प्रकार। और सर्कल में क्या है, सर्कल में हार्ड डिस्क है सीडी की, और ये होगा। तो ये जो है स्फीयर, इस स्फीयर को हम हाफ कर दें, ये कट कर दें यहाँ से, तो ये हाफ बचेगा, ये क्या बचेगा, हेमिस्फीयर। क्या बचेगा, हेमिस्फीयर। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन इज फ्रस्टम। फ्रस्टम हमने बताया था, जब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बोथ एंड सर्कल टाइप के होते हैं और उन दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम होती है, इक्वल होती है, तो सिलेंडर था। लेकिन फ्रस्टम में क्या आता है, बोथ एंड सर्कल टाइप के होते हैं लेकिन दोनों सर्कल की रेडियस डिफरेंट होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, फ्रस्टम। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम इनका फॉर्मूला के लिए टेबल बनाते हैं, ये आपको अच्छे से करनी है। नेम ऑफ फिगर, और यहाँ पे फिगर,
crowd surface area, total surface area, and last one is volume. Cuboid. Cube. Cylinder. Cone. Cuboid. Crowd surface area 2HL plus B. 2HL plus B crowd surface area प्लस में टॉप और बॉटम का ऐड करेंगे तो ये हो गया, जैसे इसी में अगर हम ऐड करें तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन लें तो ये हो गया LH BH प्लस LB, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम LBH। क्यूब में होता है सभी सरफेस स्क्वायर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी इक्वल होती हैं तो ये 4A स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6A स्क्वायर और यहाँ पे A क्यूब, साइड इंटू साइड 3 टाइम हो जाएगा। A इज है साइड ऑफ क्यूब। सिलेंडर क्राउड सरफेस एरिया 2 पाई RH, टोटल 2 पाई RH क्राउड प्लस में टॉप और बॉटम का एरिया पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा H प्लस यहाँ पे बचेगा R, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर H। कौन पाई RL, और जहाँ पे L की वैल्यू हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन से निकाल सकते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर स्क्वायर को फिनिश करने के लिए रूट लेंगे, ये L की वैल्यू हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया पाई RL प्लस में क्राउड सरफेस एरिया प्लस में बॉटम का एरिया पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे टॉप का एरिया कुछ है ही नहीं, केवल एक पॉइंट है। इन दोनों में पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा L प्लस R, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। और बताया था आपको कोन और सिलेंडर में क्या रिलेशन है, जब कोन और सिलेंडर की रेडियस इक्वल हाइट इक्वल है तो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर है तो इसका 1/3 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये हो गया। ये जो फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं फिगर के साथ साथ, इनको अच्छे से फिगर को देखें कि इसकी फिगर कैसी होती है। कोई आइटम दे दिया आपको, रूम दे दिया, सिलेंडर किट दे दिया, टंकी दे दी, उसकी शेप दे दी, सिलेंडर टाइप की है, कोई बर्तन है वो कौन टाइप का है या सिलेंडर टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है, क्यूब टाइप का है, तो वहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कौन इस टाइप के होते हैं। फिर उनमें क्या निकालना है, क्राउड सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तो वो आप निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर।
स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर का हाफ। कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व्ड और टोटल सभी सेम ही होता है, कर्व्ड भी और टोटल भी सेम होता है, इसके टॉप और बॉटम में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड होता है, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल, और वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल में कर्व्ड में ये टॉप ऐड करेंगे जो सर्कल टाइप का, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 4 का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ये इनकी वॉल्यूम हो जाएंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें या टोटल सरफेस एरिया निकालें, एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब होती है। मतलब ये स्क्वायर में मेजर किया जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया, लेकिन वॉल्यूम है वो क्यूब में मेजर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम के बारे में। ABC कोण है, इस कोण के बेस के पैरेलल इसको कहीं से कट कर दिया गया है। ये दोनों सरफेस वो होते हैं फ्रस्टम के, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो यहां से कोण में से बेस के पैरेलल इसको बीच से कहीं से कट किया जाता है, तो इसको अलग करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग पार्ट बचता है वो एक फ्रस्टम की फॉर्म में होता है, BCDE KP, कुछ भी मान ले जैसे। अब हमें फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे फ्रस्टम का। तो कैसे निकालेंगे? ABC कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस में ADE कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कंप्लीट का निकाल लेंगे तो पूरे का चारों ओर का आएगा, लेकिन हमें तो इतने का चारों ओर का चाहिए, तो इसका चारों ओर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनके बीच में रिलेशन, इसकी रेडियस R मान लेंगे, इसकी रेडियस बड़ी R, इसकी हाइट छोटा h, कंप्लीट की हाइट बड़ा H, इसकी स्लैंट हाइट छोटी l और कंप्लीट की बड़ी L। इस प्रकार जो ये है इन ट्रायंगल AKE एंड ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? ये दोनों, ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये 90-90, सो बाय एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, R/R इक्वल है H/H इक्वल है L/L। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स में। अब यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्या होगा? ABC कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। R कितना है? बड़ा R है, और L कितनी? कैपिटल L। माइनस में कोण ADE का एरिया πRL, R कितना है भी? छोटा R है, और L छोटी L। अब इन दोनों में पाई कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा RL माइनस ये क्या था? πRL। इन दोनों में पाई कॉमन ले लें
यहाँ पे आर एल बच गया और यहाँ पे भी आर एल। अब जो ये वाला एल है इसकी वैल्यू हम निकालें कैपिटल एल की तो क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे आर के साथ रिलेशन में, ये तीनों इक्वल है, एल की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया एल आर डिवाइड में आर, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में, तो इसकी जगह रख देंगे पाई आर, एल की जगह एल इंटू आर डिवाइड में आर माइनस आर एल। पाई ये एल दोनों में है, छोटे वाला कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर डिवाइड में आर माइनस आर। अब यहाँ पे पाई एल एलसीएम लेंगे आर, यहीं पे ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे आर, कंप्लीट का एलसीएम आएगा आर, और इसकी आर से आर की मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आर माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे हम, आर माइनस आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैपिटल आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, एल अपॉन एल। आर और एल का रिलेशन लेंगे हम, और आर और एच का रिलेशन लेंगे, इसका वॉल्यूम प्रूव करेंगे तब, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। आर माइनस आर चाहिए, मतलब अपर पार्ट में लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट सेम रहेगा, कोई डिफेक्ट नहीं है। एलसीएम लेंगे आर, तो यहाँ पे आर माइनस आर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे एल, तो बचेगा एल माइनस एल, तो आर माइनस आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एल माइनस एल डिवाइड में एल, ये आर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या आपका ये पाई एल इंटू आर माइनस आर माइनस आर किस गई, ये वैल्यू पुट करो, एल माइनस एल इंटू आर डिवाइड में एल, और इंटू में क्या है आर प्लस आर, एल से एल कैंसिल, पाई इंटू आर, डिवाइड में आर भी है इसके, क्या डिवाइड में आर नीचे, तो नीचे आर भी है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये बचा पाई इंटू एल माइनस एल इंटू आर प्लस आर। तो इसको क्या लिख देंगे, एल माइनस एल क्या है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, एल माइनस एल ये हो जाएगी बी डी, ये बी डी क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, लिख देंगे स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इंटू में आर प्लस आर, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं पाई स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम को जैसे एल लिख दिया इंटू आर प्लस आर, तो ये हो गया आपका क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, पाई एल आर प्लस आर। अब इसके अंदर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया प्लस में टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस में बॉटम का एरिया, ये भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर, सभी में पाई है कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा एल आर प्लस एल आर, ब्रैकेट को सोल्व किया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। लास्ट वन, अब हम प्रूव करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला होता है और वो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ए बी सी कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कंप्लीट कोन है उसकी रेडियस ये है कैपिटल आर और हाइट है कैपिटल एच, माइनस में कंप्लीट कोन में से इस कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन है फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम बचेगा, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस
और हाइट ये ले लेंगे। 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। अब यहाँ पे आर और एच का रिलेशन यूज करेंगे। कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एच, ये इधर आके मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आर। कैपिटल एच की वैल्यू पुट किया आपने, एच इंटू आर डिवाइड में आर, माइनस में ये सेम 1/3 पाई। एच छोटे वाला ये दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा आर क्यूब डिवाइड में आर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर एलसीएम लेंगे पूरे का, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम 1/3 पाई एच, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में है आर। तो यहाँ से भी हम आर माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे और वो पुट करेंगे, यहाँ से हम आर माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन आर और एल का था सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में आर और एच का लेंगे, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल एच अपॉन एच। आर माइनस आर चाहिए तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, अपर पार्ट में लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 ऑन बोथ साइड। अगर अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करना होता तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे आर, ये हो जाएगा आर माइनस आर, एलसीएम लेंगे एच, एच माइनस एच, देन आर माइनस आर इक्वल टू ये आर इधर आके मल्टीप्लाई में एच माइनस एच डिवाइड में एच। ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/3 पाई एच, आर माइनस आर किस गए आर इंटू एच माइनस एच डिवाइड में एच, इंटू में ये बच गया आपका आर स्क्वायर प्लस आर आर डिवाइड में आर भी है इसकी, एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये क्या बचा 1/3 पाई एच माइनस एच, ये बचेगी हाइट, जो क्या है हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम इंटू में आर स्क्वायर प्लस आर आर, या शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 1/3 पाई हाइट ऑफ फ्रस्टम को आप जैसे एच से डिनोटेड करते हैं, एच ये हो जाएगा आपका इंटू में आर स्क्वायर आर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इस प्रकार हम फ्रस्टम का क्राउड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखेंगे। ये जो है क्वेश्चन पढ़ोगे आप, उसके अंदर ये देखना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। पूछता है कि उसका इतने सरफेस का एरिया निकालो, इतना वॉल्यूम निकालो, उसकी कैपेसिटी निकालो, तो उसमें क्या निकालना होगा आपको, क्राउड सरफेस एरिया निकालना होगा या टोटल निकालना होगा, या क्राउड निकालने के बाद उसमें कुछ ऐड करना होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया तो उस जो सॉलिड बन गया उसका वॉल्यूम निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो आप पढ़ के देखें, करके देखें। हम कल अगले वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे।